हाय गाइस, आज की कहानी में हम एक खूबसूरत लड़की एक डेविल यानी कि शैतान बन जाती है और फिर वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक एक करके लोगों को फाड़ने लगती है। आइए देखते हैं कि ये लड़की कैसे एक डेविल बनी। मूवी का नाम है जेनिफर बॉडी। मूवी की स्टार्टिंग में हम नेडी नाम की लड़की को पागल खाने में देखते हैं। नेडी बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती है और फिर नेडी को एक 2x2 के कमरे में उठाकर बंद कर दिया जाता है और नेडी यहाँ हम व्यूअर्स को अपनी पास्ट की कहानी सुनाने लगती है। फिर हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, इसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर लड़की थी और नेडी जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड थी। पर नेडी और जेनिफर में कुछ भी सेम नहीं था। नेडी का चिप नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन नेडी तो जेनिफर को सारी इंपॉर्टेंस देती थी। फिर एक दिन जेनिफर नेडी को रात में क्लब चढ़ने के लिए पूछती है। नेडी तो तुरंत चलने के लिए हाँ कह देती है। वहीं चिप को अब नेडी और जेनिफर की दोस्ती अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चिप को तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलती। फिर आगे नेडी और जेनिफर क्लब आ जाते हैं और जेनिफर की मुलाकात एक लड़के निकोलाई से होती है, जो क्लब में सिंगर होता है। जेनिफर को निकोलाई काफी पसंद आता है और जेनिफर निकोलाई से फ्लर्ट करने लगती है। फिर जेनिफर निकोलाई के लिए ड्रग लेने चली जाती है। फिर निकोलाई जेनिफर के बारे में अपने दोस्तों से बात करने लगता है और नेडी ये सब सुन लेती है और जेनिफर को जाकर सब बता देती है। लेकिन जेनिफर तो प्यार में पागल ही हो गई थी, तो वो नेडी की कोई बात नहीं सुनती और निकोलाई का परफॉर्मेंस देखने चली जाती है। तभी क्लब में आग लग जाती है और सब लोग यहाँ पर अपना पिछवाड़ा बचाकर भागने लगते हैं। नेडी और जेनिफर भी बाथरूम की एक खिड़की से क्लब से बाहर आ जाते हैं। अब क्लब पूरा जल चुका था और काफी लोग इंजर्ड भी हो गए थे। फिर निकोलाई जेनिफर के पास आता है और उसका हाल पूछता है। निकोलाई जेनिफर को उसके साथ चलने के लिए पूछता है और जेनिफर हाँ कह देती है। नेडी जेनिफर को निकोलाई के साथ जाने के लिए भी रोकती है, पर जेनिफर तो प्यार में पागल हो गई थी, तो वो किसी की बात नहीं सुनती और निकोलाई के साथ उसकी बैंड में बैठ जाती है, जहाँ निकोलाई के बैंड के और भी मेंबर्स थे। जेनिफर किसी को भी नहीं जानती थी, पर फिर भी वो इन सभी के साथ चली जाती है। यहाँ नेडी भी अब घर आ जाती है और चिप को कॉल करके सब सच बता देती है, क्योंकि उसे निकोलाई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तभी नेडी के घर की कोई बेल रिंग करता है और नेडी जब डोर ओपन करती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर नेडी डोर बंद करके अपने घर के अंदर जाने लगती है। तभी नेडी कुछ आवाजें सुनती है और जब वो वहाँ चेक करने जाती है तो जेनिफर वहाँ खून से पूरी भिड़ी हुई मिलती है और नेडी को देखकर जेनिफर एक क्रीपी स्माइल देती है। फिर जेनिफर नेडी का फ्रिज खोलती है और रॉ मीट यानी कि कच्चा मीट खाने लगती है। नेडी काफी घबराई हुई थी कि जेनिफर के साथ हुआ क्या है और नेडी जेनिफर के पास जाकर बैठ जाती है। फिर जेनिफर अपना मुंह खोलकर सांड की तरह चिल्लाती है और मुंह से काला घिनौना ऑयल जैसा कुछ निकालती है और फिर बिना पोछा लगाए ही चली जाती है। अगली सुबह फिर हम नेडी को कॉलेज में देखते हैं, जो जेनिफर के बारे में ही सोच रही थी और फिर वहाँ जेनिफर आती है, जो पूरी तरह से नॉर्मल ही लग रही थी। नेडी जेनिफर से रात को लेकर बात कर रही थी, तभी वहाँ प्रोफेसर क्लास में आते हैं और पिछली रात उस फायर में मरे हुए लोगों की बात करने लगते हैं और जेनिफर ये सब कुछ सुनकर हंसने लगती है। नेडी को जेनिफर का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। नेडी सारी बात जाकर अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। यहाँ जेनिफर कॉलेज के बेसबॉल कैप्टन के पास जाती है। कैप्टन काफी उदास होता है, क्योंकि बार वाले एक्सीडेंट में उसकी टीम मेंबर्स की भी मौत हो गई थी। जेनिफर कैप्टन से बात करती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे जंगल में ले जाती है। फिर जेनिफर कैप्टन को किस करती है, आई मीन इंटीमेट होने लगती है। तभी जंगल के बहुत सारे जानवर उन्हें आकर देखने लगते हैं। कैप्टन को ये सब बहुत अजीब लगता है और फिर भाई साहब जेनिफर का मुंह किसी जानवर की तरह खुल जाता है और मेरी तो फट ही जाती है देखकर। जेनिफर बहुत ही खतरनाक लगने लगती है और फिर जेनिफर कैप्टन का शिकार कर देती है। वहाँ से जा रहे कॉलेज के प्रोफेसर चिल्लाने की आवाज सुन लेते हैं और वहाँ जाकर जब देखते हैं तो वहाँ कैप्टन की डेड बॉडी होती है, जिसे जंगल के जानवर खा रहे थे और वो पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। अब रात में जेनिफर और नेडी फोन कॉल पर बात करते हैं। नेडी अब बहुत घबराई हुई थी और वो जेनिफर से कहती है कि टाउन में कुछ बहुत गलत हो रहा है, पर जेनिफर को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर जेनिफर अपनी जीप पर लाइटर लगाती है, पर उसकी जीप नहीं जलती, जिसका मतलब अब जेनिफर को कोई चोट नहीं लगती। वहीं कॉलेज में सभी लोग जोन्स को याद करते हैं और प्रोफेसर क्लास में आते हैं और सभी को बताते हैं कि लो शोल्डर का सॉन्ग इतना फेमस हो गया कि लोग उसे एंथम के तौर पर गाने लगे हैं और बैंड अपनी कमाई का 3% हिस्सा मरने वालों की फैमिली को देने वाला है। ये वही बैंड था जिसके साथ जेनिफर उस रात गई थी। नीडी कहती है बाकी 97 का हिस्सा कहाँ जाएगा, वो भी उन्हें डोनेट कर देना चाहिए। क्लास खत्म होती है। फिर जेनिफर और नीडी क्लासरूम से बाहर आते हैं और बाहर कॉलिन नाम का एक लड़का जेनिफर से डेट के लिए पूछता है, तो जेनिफर कॉलिन को एक एड्रेस बता देती है। रात में जब कॉलिन बताए एड्रेस पर जाता है तो ये एड्रेस एक घर का था जो खंडर पड़ा हुआ था। कॉलिन
कॉलिन को यहाँ जेनिफर मिलती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जेनिफर कॉलिन के कपड़े उतार देती है, तभी जेनिफर की आईज चेंज हो जाती हैं तो कॉलिन की फट जाती है और जेनिफर कॉलिन के ऊपर बैठकर उसे भी मार डालती है और उसका ब्लड पीने लगती है। दूसरी तरफ हम नीडी को चिप के साथ देखते हैं। चिप नीडी का गेम बजा रहा था, तभी नीडी को जेनिफर के विजन आने लगते हैं और नीडी घबराकर उठ जाती है और कार से अपने घर जाने लगती है। तभी एक सुनसान रास्ते में नीडी को जेनिफर दिखाई देती है जो नीडी की कार पर जंप करती है। नीडी बहुत डर जाती है और घर पर आकर रोने लगती है। फिर जब नीडी अपने रूम में जाती है तो देखती है कि जेनिफर पहले से ही नीडी के रूम में है। जेनिफर नीडी के करीब आने लगती है, पर नीडी जेनिफर से अब काफी ज्यादा डर चुकी थी। जेनिफर अब नीडी को उस रात की कहानी बताने लगती है जब जेनिफर निकोलाई के साथ उस रात गई थी। अब हमें पता चलता है कि निकोलाई और उसकी टीम जेनिफर को उस रात एक झरने के पास लेकर गए थे और निकोलाई और उसकी टीम अपने बैंड को पॉपुलर करने के लिए जेनिफर की बलि चढ़ाने वाले थे। निकोलाई यहाँ जेनिफर से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी के साथ गेम बजाया है, कभी टपाटप किया है? तो जेनिफर डरकर झूठ बोल देती है कि अभी तक वर्जिन है, मतलब उसने अभी तक किसी के साथ नहीं किया है, क्योंकि बलि के लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो पूरी तरह से प्योर हो। तो निकोलाई जेनिफर को एक चाकू से मारकर उसकी बलि डेविल को चढ़ा देता है, पर जेनिफर ने झूठ बोला था इसलिए उसकी बॉडी डेविल एक्सेप्ट नहीं करता और जेनिफर फिर से जिंदा हो जाती है। पर जेनिफर की सोल यानी कि आत्मा मर चुकी थी और उस डेविल ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था, इसलिए अब जेनिफर की बॉडी पर इविल पावर्स आ चुकी थी और अब उसको जिंदा रहने के लिए लोगों को मारकर उनका ब्लड पीना पड़ता है। और पहली रात भी जब जेनिफर नीडी के घर जाकर फ्रिज से रॉ मीट खा रही थी तब जेनिफर नीडी को ही मारने आई थी, पर जेनिफर अपनी बेस्ट फ्रेंड नीडी को नहीं मार सकती थी और जेनिफर घर से चली जाती है। अब जेनिफर नीडी को प्रूव करने के लिए कि वो एक डेविल बन चुकी है अपना हाथ कट कर लेती है और थोड़ी देर में ही जेनिफर का कट अपने आप बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि इन डेविल पावर्स की वजह से अब जेनिफर को मारा नहीं जा सकता। नीडी ये सब देखकर डर जाती है और जेनिफर को उसके घर से जाने के लिए कहती है। जेनिफर रूम की विंडो से बाहर चली जाती है। अगली सुबह नीडी कॉलिन के फ्यूनरल पर जाती है और वहाँ से नीडी लाइब्रेरी जाती है जहाँ पर नीडी डेविल यानी शैतान को मारने के लिए पढ़ने लगती है। नीडी को वो बुक मिल जाती है जिसे निकोलाई ने पढ़कर जेनिफर की बलि दी थी और बुक में लिखा था कि अगर किसी इविल बॉडी को खत्म करना है तो उसके हार्ट यानी दिल पर वार करना होगा। मतलब अब नीडी जेनिफर को मारना चाहती है तो उसे जेनिफर के दिल पर चाकू मारनी पड़ेगी। नीडी को पूरे टाउन में और सभी की बहुत फिक्र होती है कि जेनिफर की भूख तो कभी नहीं मिटेगी और एक दिन वो उसके बॉयफ्रेंड चिप और उसकी फैमिली को भी मारकर खा लेगी। नीडी ये सारी बातें चिप को बताती है पर चिप को यकीन नहीं होता। फिर कॉलेज के सभी स्टूडेंट डांस पार्टी के लिए तैयार होती हैं और नीडी भी छम्मक छल्लो बनकर इस पार्टी में जाती है और चिप का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ चिप पार्टी में जाने के लिए रोड पर पैदल जा रहा था, तभी वहाँ जेनिफर चिप को रोक लेती है और नीडी के बारे में बुराई करने लगती है, जैसा कि हर लड़की करती है दूसरी लड़कियों की बुराई। बातों बातों में ही जेनिफर चिप को सीड्यूस करने लगती है और चिप को किस करने लगती है और एक सुनसान जगह लेके जाती है। दूसरी तरफ चिप अभी तक नीडी के पास नहीं पहुंचा था तो नीडी को चिप की काफी फिक्र होने लगती है क्योंकि जेनिफर भी इस पार्टी में नहीं आई थी और नीडी को लगता है कि जेनिफर और चिप कहीं रंगरलियां तो नहीं मना रहे हैं। नीडी अब चिप के घर जाती है तो उसे यहाँ पता चलता है कि चिप तो बहुत पहले ही निकल चुका था। यहाँ जेनिफर चिप के साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर चिप को अब सब कुछ गलत लग रहा था क्योंकि चिप नीडी से सच्चा वाला प्यार करता था। जेनिफर को अब गुस्सा आने लगता है और वो चिप को पानी में गिराकर मारने लगती है। तभी वहाँ पर नीडी भी आ जाती है पर जेनिफर अब उन दोनों पर अटैक कर देती है। चिप जेनिफर के पेट में एक रॉड भी घुसेड़ देता है पर जेनिफर तो जरा देर में सही हो जाती है और चिप अब काफी जख्मी हो चुका था। जेनिफर भी अब थक जाती है और यहाँ से चली जाती है। नीडी चिप के पास जाती है और चिप नीडी की बाहों में ही मर जाता है। नीडी को अब जेनिफर से बदला लेना था तो नीडी सीधा जेनिफर के घर जाती है और जब जेनिफर रूम में आती है तो दोनों के बीच में गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है और जेनिफर नीडी के शोल्डर पर काट लेती है, लेकिन नीडी तभी जेनिफर के दिल में एक चाकू मार देती है और जेनिफर की वहीं मौत हो जाती है। तभी जेनिफर की मॉम चीखें सुनकर जेनिफर के रूम में आती हैं और वो देखती हैं कि नीडी ने उनकी बेटी को जान से मार दिया था और नीडी को जेनिफर के खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब फिल्म अपने शुरू के सीन में शिफ्ट हो जाती है और आपको भी पता चल गया होगा कि क्यों नीडी इस पागल खाने में कैद है और आपको याद होगा कि लड़ाई में जेनिफर ने नीडी को बाइट कर लिया था। इसी वजह से अब नीडी की बॉडी में भी इविल पावर आ चुकी थी और नीडी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इस पागल खाने से भाग जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें निकोलाई का वही बैंड दिखाया जाता है जो जेनिफर की बलि देने के बाद बहुत पॉपुलर और फेमस हो चुका था और अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सभी को किसी ने मार दिया है। फिर हम सीसीटीवी में देखते हैं कि नीडी ने ही निकोलाई और उसकी टीम को मारा है क्योंकि सारी बसड़ उन्हीं लोगों ने शुरू
चुकी थी और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको फिल्म पसंद आई हो, क्योंकि मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। और आप अब सभी मेरे फेस पर स्माइल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज़। आई लव यू फैमिली। हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।